अब जनता में ताज़ा शोर ये है कि विशाल नेहरिया जो हैं वो शाहपुर के शाह बनने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अक्सर हर कार्यक्रम में बैक फुट पे विशाल नेहरिया भाई को धकेल दिया जाता है और लास्ट वाली कोई एक सीट मिल गई तो मिल गई, नहीं तो जय हिंद। पार्टी की तरफ से आपको क्या जिम्मेदारी मिली? कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है कि नेहरिया के करियर पर इस तरह के जो बादल है ना वो छाए हुए हैं। विशाल, शाहपुर के लोग बोलने शुरू हो गए इस चीज को, जो हम एक जनरल उसमें जाते हैं तो बीजेपी के खाते से वो नजर आने शुरू हो चुकी है, या फिर कोई उस क्या वजह होगी कि आप उनकी नजरों में आ गए? पहले भी रहा, जब मैं धर्मशाला का विधायक रहा हूँ, अक्सर उस समय भी बातचीत होती थी, संवाद होती थी। कोई ये नहीं कह सकता कि आप धरती पुत्र नहीं है। धर्मशाला की ज़मीन को तो आदत हो चुकी है कि बाहर वालों को, अगर जेंजी के लिहाज से कहूँ तो आप एक फिट चेहरा माने जा सकते हैं। सियासत के लिहाज से कांग्रेस के भीतर हालात ऐसे हैं जो एक शरेआम नजर आता है। परिवारवाद, आप में तो रीति नहीं, आप में तो ये कि कांग्रेसी उठा के ले आओ, वो अलग चीज है। शाहपुर में बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए। टिकट किसे मिलेगा ये पार्टी का नेतृत्व तय करता है। धर्मशाला में आपने अपनी दावेदारी पर हाथ खड़े कर दिए हैं और शाहपुर की बात करूं तो आपने हाथ फैला दिए हैं। आज जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में बननी थी उसकी क्या हालत करके रखी? वो देरा चली गई, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की। वो आपकी सरकार में कौन सा हो गया था? जयराम जी का मुख्यमंत्री, जयराम ठाकुर जी आपकी पूरी तारीफ कर गए विशाल नेहरिया जी। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। सियासत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चुपचाप भी चलती हैं, शरेआम भी चलती हैं, और इन दोनों में खास बात यह है कि सियासत बराबर चलती है। आज टाइम वेस्ट नहीं करूँगा भूमिका बनाने में, क्योंकि वजह यही है कि जो भूमिका मिलनी थी वो जो मेरे साथ हैं उन्हें वो मिल चुकी है। उसके बाद जो भूमिका छीनी जाती है वो भी उनसे छीन चुकी है। खैर, सीधा मुद्दे की बात पे मेरे साथ हैं विशाल नेहरिया। ठीक है भाई? बढ़िया भाई साहब, आप बताएं। ऑल फाइन? ऑल फाइन। जरा फोकस करिएगा विशाल चेहरे पे, कितने से फाइन है ये आप तय कीजिएगा। उस तरफ कैमरे की तरफ देखिए। बिल्कुल फाइन हो, फिट एंड फाइन। फिट एंड फाइन। चलो, मैंने जिस तरह से पहले कहा कि सीधा मुद्दे की बात पे आऊँगा जी। विस्थापित सुना होना शब्द, मैं तो सरकार की दया से विस्थापित हो गया गल से। नेताओं के सपनों को पूरा करने के लिए जहाज़ों का अड्डा बनना था, बन गया, लेकिन आपके पास कोई ज़मीन नहीं छूटी। अब जनता में ताज़ा शोर ये है कि विशाल नेहरिया जो हैं वो शाहपुर के शाह बनने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। साफ जवाब चाहूँगा बिना लाग लपेट के। शाहपुर के शाह तो वहाँ के लोग हैं। और दूसरी बात आपने कही राजनीतिक भूमि, तो देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं और पार्टी में हमने एक ही चीज़ हमेशा से सीखी है कि पार्टी जो निर्णय लेगी उस निर्णय पे हम लोग काम करेंगे। पार्टी जो तय करेगी वह निर्णय ही हमारे लिए अंतिम निर्णय होगा। निर्णय की बात आ गई। अभी जिस फंक्शन में हम बैठे हुए थे जो कि कर्मचारी प्रकोष्ठ का था, पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ का, तो विशाल ने एक चीज़ नोट करी। विशाल मेरे को बोलता कि भाई अक्सर हर कार्यक्रम में बैक फुट पे विशाल नेहरिया भाई को धकेल दिया जाता है और लास्ट वाली कोई एक सीट मिल गई तो मिल गई, नहीं तो जय हिंद। उदय भाई देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप भूमिका कौन सी निभा रहे हैं। पार्टी की तरफ से आपको क्या जिम्मेदारी मिली? कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। मैं वही बात कर रहा हूँ, जिस भूमिका के लिए हमें रखा जाता है उस भूमिका को हमें निभाना है। ठीक है, अभी पार्टी में जो दायित्ववान कार्यकर्ता है, स्वाभाविक है उनको पार्टी को लीड करके लेके चलना है, उनको आगे लेकर बढ़ना है। तो उनके नेतृत्व में जो भी दिशा निर्देश पार्टी हम लोगों को करती है हम उसी पे काम करते हैं। और दूसरी बात आपने शायद इसमें एक बात ये शायद टच करने की आपने कोशिश करी है कि साइड पे या जो आप बता रहे हो, देखिए भाई साहब ऐसा है, दायित्व पार्टी की तरफ से जो तय होता है, दायित्व तय होने के बाद जो जिस भूमिका के लिए हम लोगों को दायित्व मिलेंगे वो भूमिका हम लोगों को निभानी है। बाकी इसके अलावा कोई एडिशनल काम नहीं करना है। विशाल, मैं इसलिए आपको आगे बुला रहा था, ये जरा
अभी तक तो पहाड़ ढके हुए हैं, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से, लेकिन जिस तरह से ये बादल आपको नज़र आ रहे होंगे और नीचे ज़मीन नज़र आ रही है, तो अगर मैं विशाल के दो विशाल हैं, विशाल नहरिया वो कहूँगा मैं कि नहरिया के करियर पर इस तरह के जो बादल हैं ना वो छाए हुए हैं। विशाल उस तरफ फोकस करिएगा कि ये बादल, एक नीचे धूप भी है, उम्मीद की धूप है कि इस नए लड़के की कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाएगी। खैर, मैं शाहपुर में फोकस कर रहा था विशाल, और उसमें बड़ी बात यह है कि शाहपुर के लोग बोलने शुरू हो गए इस चीज़ को, जो हम एक जनरल उसमें जाते हैं, अक्सर शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का चक्कर लगता रहता है, तो वहाँ पे अगर एक्सेप्टेबिलिटी देखी जाए तो बीजेपी के खाते से वो नज़र आने शुरू हो चुकी है। कैडर से अलहदा, कैडर के बाहर जो आम वोटर होता है, फ्लोटिंग वोटर होता है, वो इस चेहरे की मासूमियत पे जा रहा है या फिर कोई उस क्या वजह होगी कि आप उनकी नज़रों में आ गए? देखिए उदय भाई, मैंने आपको भी बताया कि पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेदारी मिलती है मुझे निभाने के लिए उसको निभाने में जाता हूँ। वहाँ पर अक्सर पार्टी के कार्यक्रमों में जाना होता है जब जब मेरी जिम्मेदारी लगती है। और देखिए वो जो क्षेत्र है वो बिल्कुल हमारे धर्मशाला के साथ लगता है। मैं यहाँ पे हमारा जिला मुख्यालय भी है, लोगों का आना जाना रहता है, तो उनके साथ एक सीधा संवाद जो है वो हमारा रहता है। तो देखिए राजनीतिक जो आप चर्चा कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि ग्राउंड पे क्या वहाँ पर डिस्कशंस हैं। जो आपके साथ हो सकता है कि लोगों की डिस्कशन होती होगी, चर्चा हुई होगी, मेरे साथ तो नहीं हुई, पर फिर भी वहाँ के लोगों का बहुत सारा आशीर्वाद हमेशा से पहले भी रहा। जब मैं धर्मशाला का विधायक रहा हूँ, अक्सर उस समय भी बातचीत होती थी, संवाद होती थी, किसी काम को लेकर आना जाना उन लोगों का लगा रहता था। नहरिया साहब, दो विशाल बोल रहा हूँ तो सामने वाला विशाल भी टकरा जा रहा है जी। तो नहरिया साहब, मेरा ये था कि कोई ये नहीं कह सकता कि आप धरती पुत्र नहीं है। धर्मशाला की ज़मीन को तो आदत हो चुकी है कि बाहर वालों को, बीजेपी ने भी उस कैडर को अपना, उस चीज़ सिस्टम को अपना लिया। आपके धर्मशाला में भी घर हैं, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत भी आपके घर है, और जिन फैक्टर्स की बात की जाती है, अगर जेंजी के लिहाज से कहूँ तो आप एक फिट चेहरा माने जा सकते हैं सियासत के लिहाज से, क्योंकि बीजेपी जेंजी की वजह से बहुत ज़्यादा बैकफुट पर जा चुकी है, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा हो चुका है। अगर जेंजी के खाते से वहाँ पर आपको चुनाव लड़ने का जिम्मा दिया जाता है, आप लड़ोगे? कि पार्टी के आदेश को हमेशा स्वीकार किया है, आगे भी पार्टी जो दिशा निर्देश देगी उसको हम लोग करेंगे। और जो जेंजी के साथ आपने संवाद की बात की, देखो ऐसा है, मेरा जो संवाद रहता है वह जो हमारा अभी करंट जनरेशन है जिसको हम लोग जेंजी कहते हैं, अक्सर मैं कई लोगों के बीच में जाके चर्चा करता हूँ, जो आज 15 वर्ष का हमारा जो युवा है वह आने वाले 3 वर्षों के बाद जो है वो देश के अंदर बहुत बड़ा वोटिंग के रूप में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाने वाला है। और एक सर्वे भी रिसेंटली मैंने पढ़ा था जिसमें 2029 तक जो जेंजी है उसकी संख्या जो है लगभग 24% के आसपास वोटर के रूप में जो पूरे देश में होने वाली है। तो उसके साथ संवाद में हम लोगों को आज भी जो है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके जो व्यूज़ हैं, जो उनका विज़न है वो हम लोगों से थोड़ा हटकर है, एडवांस सोचते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है, और टेक्नोलॉजी का बहुत सारा उन्होंने अपने जीवन में जो उपयोग करके रखा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो उनमें ऐसे जो विजनरी जेंजी है उसका बहुत बड़ा लाभ जो है हमारे देश और समाज के लिए मिल सकता है। तो उनके साथ संवाद मेरा अच्छा है, और आने वाले समय में भी हम लोग उसको जो है वो और बेहतर करेंगे, ताकि उनके सहयोग के साथ हम लोग जो है एक अच्छे समाज का निर्माण जो है हम लोग इस देश और प्रदेश के बीच में कर सकते हैं। चलिए, अच्छा समाज तो ना एक के वक्त में बन पाया ना दूसरे के वक्त में बन पाया, सरकारें बदलती रही, समाज बदला नहीं बदला, ये तो हमारे जो प्रबुद्ध दर्शक हैं वो तय करेंगे। लेकिन एक मेरा सवाल और है कि जिस तरह का भी ये तमाम चीज़ें चली हुई हैं उसमें कांग्रेस के भीतर हालात ऐसे हैं जो एक शरेआम नज़र आता है। ये माइक्रो से देखने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो कुछ और नतीजे आए। तो कांग्रेस की टिकट के लिए तो यही होगा कि भी जिसको दे दिया वो लड़ ले, उसमें बगावत के कोई आसार नहीं है कि वहाँ से। अब कांग्रेस की रीति रही है परिवारवाद, आप में तो रीति नहीं, आप में तो ये कि कांग्रेस ही उठा के ले आओ, वो अलग चीज़ है, नहीं, है ना, कि अपने नहीं है तो कांग्रेस को लूट सूट कर लो, जो भी है, जिस भी भाषा में बोलना वो कोई भी समझ सकता है। लेकिन बीजेपी के भीतर अगर मैं बात करूँगा, मैं शाहपुर में फोकस रखूँगा फिलहाल जी। शाहपुर में बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए, तो बगावत के आसार तो वहाँ पे भी बन जाएंगे ना फिर।
देखो आपकी अगर आपको टिकट मिलती है तो साइलेंट रहेगा, अगर किसी और को मिलती है तो क्या वहां पर ऐसे हालात हैं? देखिए उदय जी, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता का जो है वो एक अधिकार है टिकट मांगना। टिकट किसे मिलेगा ये पार्टी का नेतृत्व तय करता है। स्वाभाविक है, वहाँ पर सेकंड लाइन लीडरशिप जो है उसने काम करा है, पार्टी की तरफ से जो भी दिशा निर्देश उन लोगों को मिले तो उन्होंने उस पर काम करा है। आगे पार्टी तय करेगी किसे टिकट मिलना है, किसे चुनाव लड़ना है, वो पार्टी का नेतृत्व बैठ के तय करेगा। और ये सारी चर्चाएं जो हैं वो अभी तक इसके भविष्य के गर्भ में छिपी हैं और लंबा समय है अभी तक तो जो देखिए हम लोग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अभी तो हम लोगों को बहुत सारे मुद्दों के ऊपर जो है वो यहाँ पर आंदोलन करने हैं, लोगों की बात उठानी है और आगे जो है वो ये कारवां आगे और बढ़ाते चलना है। कारवां बढ़ता रहेगा। तो मैं ये मान के चलूं कि अब धर्मशाला में आपने अपनी दावेदारी पर हाथ खड़े कर दिए हैं और शाहपुर की बात करूं तो आपने हाथ फैला दिए हैं। नहीं, ऐसा देखिए, मैंने आपको पहले दिन से पहले जब जैसे हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ तब से मैंने कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ पार्टी से जो तय भूमिका है मेरे लिए उस पर काम करना जो अपना तय सुनिश्चित किया हुआ है। मुझे आगे भी जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम मिलेगा स्वाभाविक है। देखो नहीं उदय भाई, देखिए सबसे बड़ी बात है, आपने बात करी कि हाथ खड़े किए, हाथ किसी ने भी खड़े नहीं करे हैं। यहाँ पर पार्टी के निर्णय को स्वीकार किया है। स्वाभाविक है कि अगर ऐसे साइमल्टेनियसली अगर कोई और हम लोग ऐसा मतलब सिस्टम जनरेट करके चलते हैं तो उससे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर चर्चा का विषय बन जाती हैं, कार्यकर्ता जो है उसमें परेशान होता है। स्वाभाविक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने हमेशा से कार्यकर्ता की भूमिका को निभाया है और आगे भी निभाता रहूँगा। पार्टी ही तय करेगी। शाहपुर में टिकट मिलती है तो आप भूमिका निभाओगे, कैमरे में देख के बताइएगा हाँ या ना? देखिए मैंने आपको कहा कि मेरे को नहीं कहा है, जो तय करेगी उसके ऊपर पार्टी तय करती है कि आप शाहपुर से चुनाव लड़ेंगे। भविष्य के घर में छिपा है, हाँ या ना? भविष्य के घर हाँ या ना? देखिए पार्टी के साथ आपका भविष्य है कि अगर मैं सिर्फ कार्य, देखिए भाई साहब ऐसा है, अभी तक तो आने वाले समय में ये तय चीजें होंगी। अभी तक इसके लिए मुझे लगता है कि अगर नेचुरल प्रोसेस देखें तो अब तक 1 वर्ष के आसपास का समय है। 1 वर्ष के बाद क्या होगा वो देखेंगे, जो वो देखेंगे। खैर, चाहे वक्त ने तमाम चीजें जो हुई हैं विशाल नहरिया के साथ, एक बहुत बड़ा एक जो वर्ग है वो इनके साथ खड़ा है। चाहे वो कोई भी मसला रहा हो, पारिवारिक मसला रहा हो, सियासी मसला रहा हो, इस व्यक्ति ने कमाया है। लेकिन बड़ी बात ये भी आ गई कि ये अब एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन बन चुके हैं। इन्होंने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया है। पार्टी जो भूमिका देगी उसके ऊपर काम करेंगे। अब देखना ये है कि जिस तरह से मैंने जेनजी की जिक्र किया पहले, तो जेनजी के मुकाबले में जो क्या कहते हैं उसके ट्राइड एंड ट्रस्टेड जी, तो ट्राइड एंड ट्रस्टेड जो एक सबूत है वो खुद ब खुद विशाल नहरिया है। और एक जिस तरह की यूथ को ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है, उस क्राइटेरिया में भी ये आदमी फिट है। हर मौके पर खुद को साबित किया है, पार्टी के प्रति निष्ठा हो तब भी साबित किया है। अब आप तय कीजिए कि विशाल नहरिया, आप नहीं विशाल, आप जस के तस मेरे साथ ही लटके रहेंगे ताउम्र। तो होप कि आपको अच्छी भूमिका मिले, पार्टी आपको अच्छी भूमिका दे। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट में ये शाहपुर की जनता को देखो, जो आपके साथ विशाल है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, यही है इनका। मैं तो यही बोल बात साइड पे हो जाऊंगा, सब कुछ यही करेंगे। आपके साथ मिलकर जो है जो भी लोगों का संवाद आपके साथ होता है, इन्हीं के माध्यम से वो जनता तक पहुंचता है। और धन्यवाद आपका भी कि आपने समय दिया। और मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो है वो जनता के जो संवेदनशील मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं, एक विपक्ष की अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। और विपक्ष का एक दायित्व रहता है कि जनता से जुड़े विषयों को लेकर जो है वो चाहे सरकार तक हो, चाहे सदन तक हो, हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे उठाना हमारी जिम्मेदारी, उसको उठा रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि पिछले 3.5 वर्षों में जो हिमाचल प्रदेश में जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम से जो सरकार बनी है, उनके नेतृत्व में जो हाल इस प्रदेश के अंदर हुआ है वो बहुत दुखद है। आने वाले समय में मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर निवेदन करूंगा आपकी ऑडियंस को कि भारतीय जनता पार्टी को आप लोग अपना सपोर्ट करें, वोट करें, ताकि प्रदेश के अंदर एक अच्छी सरकार जो है फिर से स्थापित हो और लोगों के जो है वो जीवन में फिर से खुशहाली आए। आज आप किसी भी अस्पताल के अंदर जाइए तो वहाँ पर देखेंगे एक
एक बेड के ऊपर जो है 4-4 6-6 मरीज वो हैं। आपकी सरकार में भी नहीं, था। ऐसा नहीं है। नहीं विशाल, जो बात हकीकत है, देखिए, मरता है, आम आदमी मरता है, आप नेताओं को कोई फर्क नहीं मेरी बात पड़ता। सुन लीजिए, ऐसा है हमारे समय में गरीब लोगों का जो है 5 लाख रुपए तक का इलाज की व्यवस्था करी गई थी। आज आप जाके टांडा अस्पताल में देखिए, प्रदेश के किसी भी बड़े अस्पताल में जाके देखिए गरीब लोगों की क्या हालत है। आज आपको वास्तविकता मिलेगी, वैसी नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ, वो लोग तरस थोड़ा रहे सा हैं। फर्क हो सकता है, इस थोड़ा बात सा से नहीं, मैं बहुत इत्तेफाक फर्क है, रखता हूं। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। आप उस चीज को दिखाइए, मैं ये चाहता हूँ। और जो दिल तो दिखाने को ये करता है विशाल कि आप नेताओं की ये जो वो है ना, उसको देखा जाए, जनता को वो देखना चाहिए। देखो मैं वही बात कर रहा हूँ आपसे, जो आज यहाँ पर गरीब लोगों की हालत है, जो महिला वर्ग की हालत है, और युवाओं की बात करें ना आप, जेनजी की युवाओं के साथ तो एक सीधा सीधा कांग्रेस ने वादा किया था। तो वो उस वादे के ऊपर आप बात करिए ना। आज युवा सड़कों के ऊपर है, और ये नौकरी के विषय में नहीं है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। आज जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में बननी थी, उसकी क्या हालत करके रखी, वो देर चली गई। नहीं देखिए, चली गई। मैंने तो आज भी उसके ऊपर सरकार को जो है वो एक निवेदन कर रहा हूँ कि जो हमारे हेरिटेज कैंपसेस है, चाहे वो धर्मशाला चाहे वो शाहपुर है, जो यहाँ पर जो शुरू हुए थे, उनको जो है वो परमानेंट कर दिया जाए। उसमें कोई गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की वो आपकी सरकार में कौन सा हो गया था? जयराम जी का मुख्यमंत्री थे, तब अनुराग ठाकुर ने भी यही बात कही थी कि वो हिमाचल सरकार काम नहीं कर रही है। आप देखिए, आप प्रश्न जो खड़ा कर रहे हैं उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, आप उस बात को सुनिए। हमने उस समय जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी जो लैंड को ट्रांसफर करने को लेकर थी, और साथ में जो हमारी फॉरेस्ट की क्लियरेंस थी, उसकी सारी जो है डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने कंप्लीट करवाई। देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ, उस समय हमारी सरकार बदल गई, अब सरकार नहीं आ गई। अब उस समय उसकी क्लियरेंस हम लोगों को जो है सुप्रीम कोर्ट से भी आ गई है, और साथ में जो एनजीटी की क्लियरेंस आनी थी वो भी आ चुकी है। अब प्रदेश सरकार में उसमें पैसा जमा करवाना है भाई साहब। और आए दिन उस विषय को लेकर धर्मशाला के बीच में भी आंदोलन हुए हैं, और लोगों ने उस बात को प्रमुखता से उठाया कि प्रदेश सरकार जो है वो पैसा जमा करवाए, ताकि विद्यार्थियों को एक उम्मीद जो है वो धर्मशाला के बीच में मिले। और मैं तो कह रहा हूँ धर्मशाला के साथ साथ में जो शाहपुर का स्थायी जो हमारा कैंपस था, उसमें इसको भी परमानेंट कर दिया जाना चाहिए, जो हेरिटेज कैंपस है। और जहां पर कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो रीजनल कैंपसेस बनाती हैं, हिमाचल प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी रीजनल कैंपसेस बनाए जा सकते हैं। तो शिक्षा की दिशा में जो प्रदेश सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, उसने चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे एम्प्लॉयज की हो, चाहे रिटायर्ड लोगों की बात हो, किसी भी वर्ग को ले ले, यहाँ पर निराश पाया जाएगा उदय जी। पर मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ, देखिए आप मीडिया से जुड़े व्यक्ति हैं, आपके साथ लोगों की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है धरातल पर, वो लोगों तक पहुँच सके। तो आप सच्चाई को तो मैंने आपकी भी बताई थी कि लोगों में चर्चा है, आपने उससे मुंह मोड़ लिया। तो देखिए मैं उससे मुंह नहीं मोड़ रहा हूँ, मैंने आपको कहा कि मैं कार्यकर्ता हूं, मैं कार्यकर्ता की भूमिका निभाता रहूंगा। पार्टी जो भी आदेश करेगी उस आदेश का पालन करूंगा। चलिए, ये तो तमाम चीजें हो गई, लेकिन मैं लास्ट में जयराम ठाकुर जी आपकी पूरी तारीफ कर गए विशाल नेहरिया जी कि विपक्ष जो है वो एक दमदार भूमिका पे है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वेलकम टू सुमेर होटल, योर गेटवे टू द ब्यूटी ऑफ द हिमालयस. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.